अपनी धुन में रहता हूँ, गुरुवर गुरुवर कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, गुरुवर गुरुवर कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, गुरुवर
और सारे गांव के लोग आ गए। जो प्रहलाद को छुए कोई नाचे। सब कह रहे समझा रहे भैया हिरण्यकश्यप आएगा तो हमें मरवा देगा, तू क्या कर रहा है? जो ही प्रहलाद को छुए कोई नाचे। सारा गांव तो धरी में कीर्तन करने लगा। ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर चंद्रलाला सहित कहीं से हरी हरी घास का दूध लेके आया, दूध बूंद करके डाला, घास का रस निकाला, दूध बूंद कर डाला। कुछ समय बाद छोड़ देके जब बड़ा हो जाएगा, राजपाट छोड़ करके आया, सुंदर पत्नियों को छोड़ करके आया, संसार को छोड़ करके आया, खजाने को छोड़ करके आया और बाबा जी हिरण्य के बच्चे के मुंह में फंस गए। अब तो माला छूट गई, हिरण्य के बच्चे से ज्यादा प्रेम हो गया। सारे दिन उसका ध्यान रखना। एक दिन हिरणों के झुंड के साथ हिरणी का बालक चला गया। भरत जी महाराज उसके पीछे भागे, बेटा ये तेरे परिवार के नहीं है, मैं तेरा हितैषी हूं। पर वो हिरण का बच्चा चला गया और हिरण के बच्चे की याद करते करते भरत जी महाराज का शरीर छूट गया। परिणाम अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी जैसी गति होगी। पशु में बुद्धि चली गई, हिरण में बुद्धि चली गई, तो हिरण
श्री राधे। दूसरा पैर जंघा पर लगाया, दोनों हाथ जोड़े, अपने सदगुरु का ध्यान किया और जैसे ही सदगुरु का ध्यान किया फिर परमात्मा का ध्यान किया। 1000 साल वाला परमात्मा गुरु कृपा से हृदय में प्रकट हो गया और ध्रुव की वाणी प्रस्फुट हो पड़ी, मंत्र निकल पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भगवते नंदनाय। वासुदेवाय भगवते नंदनाय। वासुदेवाय भगवते कृष्ण वल्लभाय। वासुदेवाय भगवते वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय भगवते नंदनाय। वासुदेवाय भगवते नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरा प्रांते, तेरा प्रांते, कपिल है भगवान शिवदेव कहते हैं परीक्षित, 3 दिन और 3 रात इस मंत्र का जाप किया। 3 दिन बाद अपने स्थान से चले, एक बेर का फल खाया, जमुना जल में आचमन किया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद एक बेर का फल खाते। पहला महीना गुजर गया और दूसरा महीना लगा। 6 दिन और 6 रात भजन किए। 6 दिन बाद अपने स्थान से चले और सूखे पत्ते पीन करके खाए। जमुना जल में आचमन करके खड़े हो गए। 6 दिन 6 रात कुछ नहीं खाया पिया। दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा महीना लगा। 9 दिन 9 रात भजन किया और 9 दिन बाद अपने स्थान से चले, कुछ नहीं खाया पिया, अपने स्थान पर खड़े हो गए। तीसरा महीना निकल गया, चौथा महीना लगा। 12 दिन और 12 रात भजन किया और 12 दिन बाद अपने स्थान से चले। ना बेर खाया, ना सूखे पत्ते खाए, ना जल पिया, केवल एक बार सांस लिया और 12 दिन तक श्वास ही नहीं। चौथा महीना गुजर गया और 5वां महीना लगा। भगवान शिवदेव बोले, पंचमी महाशिष्य प्राप्ते जतश्वासो नृपात्मते। राजा के बेटे ने श्वास लेना ही बंद कर। महाराज, अब ये न समझना कि मैंने आपके विरोध में युद्ध किया। मैं तो आपको देख करके मृत्यु पाना चाहता था, आपका दर्शन करते करते मृत्यु चाहता था। इसलिए महाराज मैंने कौरवों का पक्ष लिया, अनेक प्रकार से प्रार्थना की। स्वजगम पहाज मत प्रतिज्ञा। महाराज आप कितने दयालु हो, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
मेरी बात रखने के लिए अपनी बात तोड़ दी। महाभारत के युद्ध को 3 दिन गुजरे थे। दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना कम मर रही है, हमारी सेना ज्यादा मर रही है, पांडवों की सेना कम मर रही है, और हमारे सेनापति भीष्म पितामह 10 दिन सेनापति रहे, 10वें दिन गिर पड़े। बोला आपके होते हुए हमारी सेना का विनाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है शरीर से आप हमारे साथ हो और मन से पांडवों के साथ। भीष्म पितामह ने कहा कैसी बात करता है, और आप एक पांडव का वध नहीं कर सकते? बोला कल मार दूंगा। बोले ऐसे नहीं, मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, हाथ में बाण लेकर के मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके। और भीष्म पितामह ने कहा कल सूर्यास्त होने से पहले पहले एक पांडव का वध कर दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। भगवान कृष्ण क्या करते, महाभारत के युद्ध के बाद आते और वेश बदल करके कौरवों के शिविर में घूमते रहते, कल के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। तो पहुंच गए भीष्म पितामह के शिविर के पास, अंदर से आवाज आ रही है कल सूर्यास्त होने से पहले एक पांडव का वध कर दूंगा। वहां से भागे, अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन से कहा तूने एक बार दुर्योधन की रक्षा की थी, उसने तुझे वचन दिया था। हाँ वचन दिया। तूने मांगा कि नहीं मांगा? बोला आज तक नहीं मांगा। बोला आज मौका है, आज मांग ले। भगवान लेके गए दुर्योधन के शिविर में, कान में कहा, और जाकर के अर्जुन ने कहा एक बार मैंने तेरे प्राण बचाए थे, एक वचन शेष है, थोड़ी देर के लिए आपका मुकुट दे दीजिए। तो दुर्योधन ने मुकुट उतार कर दे दिए। भगवान के पास आया, भगवान ने मुकुट बदला, अर्जुन का मुकुट उतारा और दुर्योधन का मुकुट पहना दिया। बोला अब भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे कह दो कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, वो बाण मुझे दे दो जो आपने अभिमंत्रित किया है। मैं मारूंगा एक पांडव को, आप नहीं मारोगे। अर्जुन ने जाकर के निवेदन किया। अर्जुन ने कहा मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लाइए वो बाण मुझे दे दीजिए। अब जैसे ही भीष्म पितामह ने सामने देखा तो मुकुट दुर्योधन का, और इस मुकुट की विशेषता थी, इस मुकुट को पहनने वाला दुर्योधन के जैसा ही लगता है। भगवान इस बात को जानते थे और दुर्योधन समझ करके भीष्म पितामह ने बाण फेंक दिया। अर्जुन लेकर के आए, भगवान को दिया, भगवान ने तोड़ दिया। अगले दिन युद्ध में भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि दुर्योधन मारेगा एक पांडव को, और दुर्योधन सोच रहा है कि भीष्म पितामह मारेंगे। सुबह से शाम हो गई पर पांडव नहीं मरा। शाम को दुर्योधन गया, पैर पटकता पटकता, आपने तो प्रतिज्ञा की थी, आपने एक पांडव का वध नहीं किया। बोला वध कैसे करता, बाण तो तू मांग के ले गया रात को। बोला महाराज मैं कब आया? अरे तू आया था, तेरा मुकुट था, मैंने अच्छे से देखा है। अरे दुर्योधन ने कहा बाबा धोखा हो गया, वो अर्जुन मुझसे मुकुट मांग के लाया था, शायद वही बाण मांग कर ले गए।
प्रभु